हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप भी कुछ ऐसी सेवा गोपाल जी की करते हैं या कुछ लोगों को देखते हैं करते हुए, तो मत कीजिए ऐसी सेवा या मत देखिए, मत बनिए पाप का भागीदार। ऐसी सेवा मत करो। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है जिससे लड्डू गोपाल जी को कष्ट हो। तो आज की जो ये घटना है मेरे सामने स्वयं मेरे समक्ष घटित हुई है और ये है श्रीधाम। जब मैं गई थी तब की एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाल ही में जब हम ब्रजधाम गए थे तो मैंने वहाँ पर देखा जिस तरह से हम सभी अपने गोपाल जी को श्रीधाम लेकर जाते हैं। हम सब उत्सुक होते हैं जाने के लिए और वैसे भी हमारे श्रीधाम की तो हर एक चीज़, वहाँ की लताएं, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि स्वभक्ता सभी भक्तों को लगता है कि हम अपने गोपाल जी को धाम लेकर ज़रूर जाएं। तो ये जो मैं घटना बता रही हूँ सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से लोग गोपाल जी को सिर्फ एक माध्यम बना लेते हैं, यह कहूँगी, क्योंकि आजकल ये एक चलन में आ गया है कि घर घर में गोपाल जी रखे जाते हैं। ये नहीं कहूँगी कि सेवा की जाती है, घर घर में गोपाल जी विराजित होते हैं। उनकी सेवा होती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ये ऐसा ट्रेंड या कह सकते हैं ऐसा चलन सा बन चुका है कि हर घर में आप देखेंगे कि गोपाल जी ज़रूर होंगे। साथ ही कहीं पर भी लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो मॉल हो, होटल्स हो, कहीं पर भी मैंने देखा है लोग साथ में ठाकुर जी को लेकर घूमते हैं। तो हमें हमारी तरह ही एक भक्त थे। अब मुझे नहीं पता कि हमारे भाव जैसे हैं उनके भी वैसे ही थे कि नहीं। तो वह भक्त ब्रजधाम अपने ठाकुर जी को लेकर आए हुए थे। तो एक महिला थी, वो हो सकता है कभी ना कभी मेरी वीडियो अगर उन तक पहुँचे और वो वीडियो देखें तो समझ भी पाएँ कि यहाँ पर मैं ये जो पूरी घटना है किसका वर्णन कर रही हूँ। तो वह जो महिला थी मेरे सामने ही खड़ी हुई थी और हम सभी गोपाल जी के दर्शन करने गए। तो जैसे ही हम बिहारी जी के दर्शन करके लौटे, अब ब्रजधाम में तो बहुत ही भीड़ होती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भक्तों का जो जमावड़ा है वहाँ पर कम या आपको भीड़ कम मिले। तो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ थी यह कह सकते हैं कि आपको आगे चलना ही नहीं पड़ रहा था। बिना इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग इस तरह से धक्का दे रहे थे कि आप खुद से ही आगे चले जाएं, चलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इतनी भीड़ आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। हम सभी वहाँ से दर्शन करके जो है वह लौट रहे थे और एक महिला जो थी हमारे साथ ही थी, वो भी बिहारी जी के दर्शन करके लौट रही थी। तो जब हम दर्शन करने के बाद लौट कर आए तो वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर हम सभी रुके और वह महिला भी वहाँ पर रुकी। तो वो जो फूड स्टॉल वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ था, वहाँ से उन्होंने कुछ खाने का जो सामग्री है वो ऑर्डर की होगी। शायद समोसा, चाट या कुछ तो भी ऐसा ही था जो उन्होंने वहाँ पर ऑर्डर किया। अब मेरी नज़रें उनकी ओर थी क्योंकि उनके हाथ में थे एक प्यारे से गोपाल जी जो कि बहुत ज़्यादा छोटे थे और उन्होंने अपने हाथों में गोपाल जी को लिया हुआ था। अब जब मेरी नज़र उन पर तब गई जब एक हाथ में थी उनके जो खाने की वस्तु, जो उन्होंने समोसा, चाट वगैरह ली हुई थी, उनके एक हाथ में थी वह चीज़ और दूसरे हाथ में थे गोपाल जी।
तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो बस मेरी नज़रें बार बार वहीं जा रही थी कि कैसे उन्होंने अपने ठाकुर जी को किस मुद्रा में पकड़ा हुआ था, और बहुत बुरा लग रहा था। बुरा क्यों लग रहा था? एक हाथ से उन्होंने ठाकुर जी को पकड़ा हुआ, एक हाथ से जो खाने की वस्तु है वह ली हुई, साथ ही ठाकुर जी को उन्होंने गोद पर बिठा लिया, और जो भी वहाँ से लिया उन्होंने वह उसका जो भी अनाज लिया था उन्होंने, वह उसे खाने लगे। अब वह उनके मुंह में लगते हुए नीचे गिर रहा था, गोद पर गिर रहा था। उसका किसी को भी कोई अनुमान नहीं। ठाकुर जी जो थे गोद पर उनके बैठे हुए थे। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। साथ ही वहीं पर कुछ उनके बच्चे भी थे, तो जो लड्डू गोपाल जी के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये एक और आजकल नया चलन है कि ब्रजधाम, चलो ब्रजधाम की तो बात ठीक है, वहाँ पर हम अपने गोपाल जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सेल्फी लेने लगे ठाकुर जी के साथ। चलो सेल्फी भी ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ठाकुर जी की जो फ़ोटो थी वह खींची। जिस तरह से ठाकुर जी जो है चक्र जब धारण किए होते हैं, तो किस एक ही उंगली से आपने देखा होगा किस मुद्रा में वह चक्र पकड़े हुए होते हैं। तो बस उसी तरह से उन्होंने अपनी उंगली पर गोपाल जी को रखा और मस्ती से फ़ोटो शूट कर रहे थे। मेरी नज़रें उनके पास वहीं टिकी हुई थी और लग रहा था उठकर बोल दूं कि ऐसी सेवा मत कीजिए, ऐसे मत रखिए ठाकुर जी को, लेकिन बहुत कंट्रोल करके वहाँ पर मुझे बैठना पड़ा। और हम निकल ही रहे थे वहाँ से कि जिस तरह से बच्चे ठाकुर जी के साथ खेल रहे थे, कैसे भी उन्हें पकड़ा हुआ, भले ही जो उन्होंने स्नान कराया हो नहीं कराया हो मैं नहीं जानती, उन्हें भोग लगाया हो ये भी नहीं मुझे पता। याद इन सब चीज़ों से यही हो रहा था कि मुझे नहीं लगता वे ठाकुर जी की सेवा जो है वह अच्छे से करते होंगे, क्योंकि जब मैंने ठाकुर जी का स्वरूप पास से देखा तो मैं बहुत चिंतित थी। अगर आप में से कोई देखता ठाकुर जी का स्वरूप तो आपको भी शायद यही चीज़ का अनुभव होता। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक उंगली पर छोटे से गोपाल जी को रखा हुआ था और सेल्फी ले रहे थे, और उसके बाद ठाकुर जी जो हैं वह नीचे गिर जाते हैं। रोड पर जब हम बाहर निकल रहे थे जहाँ वे सेल्फी ले रहे थे, वहाँ पर ठाकुर जी गिर गए और किसी को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि उन्हें चोट लगी होगी। वो नॉर्मली ठाकुर जी को उठाते हैं और जिस तरह से मुट्ठी में हम चीज़ें कैद कर लेते हैं, उसी तरह से बस एक छोटी अपने जो गोपाल जी थे उन्हें मुट्ठी में इस तरह से दबोचा और जो उनकी टोकरी थी उस पर उन्हें रख दिया। वो शायद सही मुद्रा में वहाँ पर विराजित भी नहीं हुए होंगे कि लेटे थे, बैठे थे, कुछ भी नहीं पता। जब वह गिरे ठाकुर जी तो मैंने उनके पास से दर्शन किए वहीं, और बस उन्हें देखकर यही प्रतीत हो रहा था कि कई वर्षों से मानो उनका स्नान सेवा जो है वह नहीं की गई हो। तो सारे जो वहाँ पर वे लोग थे, वहाँ से हंसते खेलते जो बच्चे थे छोटे, गोपाल जी को ऐसे लेकर चले गए। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी कि वहाँ पर इतने भक्तों का जमावड़ा होता है, इतने भक्त दूर दूर से ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, वहाँ पर मेरा कुछ भी कहना मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन समीप ही वहाँ पर जो गुरु अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनका जो प्रवचन है वह चल रहा था, तो हम सभी वहाँ पर गए
और मैंने जो उनके बच्चे थे जिन्होंने ठाकुर जी को लिया हुआ था गोद में, मेरे समीप ही वो आसपास कहीं बैठे थे। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, आप इनकी सेवा कैसे करते हो? तो वह कहने लगे कि हमें नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो, कैसे इनका स्नान श्रृंगार होता है, घर पे क्या इनकी सेवा होती है। तो वह कहने लगे मुझे नहीं पता। तो मैंने बस उनसे इतना ज़रूर कहा कि आज जो आप जिनके प्रवचन सुनने आए हो, एक बार उनके पास जाकर ज़रूर से पूछना कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। मैं विस्तार से ज़्यादा नहीं बता सकती थी फ्रेंड्स, क्योंकि साथ में मेरे था छोटा सा बेबी, जो कि ज़्यादा देर मैं उसके साथ एक जगह नहीं रह सकती थी, उसे भी देखना था मुझे। तो बस मैंने उसे इतनी सी हिंट दी वह बालक को, और हम वहाँ से निकल गए। तो आप सभी से भी बस यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि यदि आप में से कोई ऐसी सेवा करता है तो मत कीजिए गोपाल जी की ऐसी सेवा। और प्रभु के तो कष्ट होता ही है, लेकिन जो भक्त ये देख रहे हैं उन्हें भी कष्ट होता है। यदि आप सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें एक जो ट्रेंड है, जो चलन है, उसका माध्यम ना बनाएं। आप जो भी भक्त इच्छुक हैं सेवा के, आप उन्हें सेवा दे सकते हैं। बस इस तरह से ठाकुर जी की सेवा मत कीजिए। जो आज आपके सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, कितने इंस्टाग्राम पर रील्स हैं, ट्विटर्स पर हैं, अलग अलग जो रील्स मैंने देखी है, तो विस्तार से तो नहीं यहाँ पर बताना चाहूँगी, लेकिन आप उन्हें जो सोशल मीडिया में जो वायरल होती हैं वीडियोस, उनका माध्यम मत बनाइए। ठाकुर जी को हर जगह ले जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप मॉल में, शादियों में ठाकुर जी के मत लेकर जाइए। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी को आप हर जगह लेकर जाएं। यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स पोस्ट करते हैं ठाकुर जी को यदि आप विवाह में लेकर जाते हैं तो इस तरह से तैयार कीजिए, या आज हमारे ठाकुर जी ये शादी में गए तो इस तरह से तैयार हुए, हमने इस तरह से एंजॉय किया। क्यों, क्या ज़रूरत है उन्हें विवाह में आप लेकर जा रहे हैं? देखिए ये आपके भाव हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी कि हर जगह उन्हें ले जाना ज़रूरी नहीं है। आप श्रीधाम जाते हैं लेकर जाइए, आप हरिद्वार जाते हैं लेकर जाइए, जहाँ भी आप उनकी सेवा या उनकी जो देखभाल है वह अच्छे से करते हैं वहाँ आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन हर जगह शॉपिंग मॉल में ले जाकर उनके साथ सिर्फ एक सेल्फ़ी लेने के लिए या अपने ट्रेंड सेटर्स बनने के लिए आप ये जो सेवा है वो बिल्कुल ना करें। खासकर ये एक जो वीडियो है, छोटे बच्चे जो गोपाल जी की सेवा करते हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके पेरेंट्स से मेरी ये विनती है कि आप अपने बच्चे को यह चीज़ें सिखाइए। सिर्फ ठाकुर जी के साथ उनका स्नान करके श्रृंगार कर देना ही पूरी सेवा नहीं होती है, उन्हें भागवत ज्ञान दीजिए। और बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, ऐसी सेवा मत कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।